Hello everyone. In this video we will see one important question for your April attempt. This question is most expected. This type of question is most expected and the question is the two numbers are selected at random from the set 1, 2, 3, 4, 5 and 6 without replacement. Okay, we are selecting the two numbers without replacement one by one. So this is important, one by one. Fine. Then the probability that minimum of the two number is less than 4. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करने का मतलब आपको यहाँ पे सेट का पार्टीशन करना पड़ेगा. ये पार्टीशन ऑफ सेट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आना ही है जहाँ पे सेट को पार्टीशन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बोला है कि दो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, और उसमें से मिनिमम ऑफ द टू नंबर इज लेस देन 4. इसका मतलब इस पूरे सेट को पार्टीशन करना पड़ेगा दो सबसेट्स में. करेक्ट है. जैसे ये एस कितना है, एस दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6. अब हमको मिनिमम ऑफ द टू नंबर इज लेस देन 4. तो इसका मतलब एक सेट आपका 1, 2, 3 होगा और दूसरा होगा 4, 5, 6. इस प्रकार से हमको इस सेट को पार्टीशन करना पड़ेगा. तो ये पार्टीशन ऑफ सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना आजकल ट्रेंडिंग है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए एक्सपेक्टेड है. तो फिर से क्वेश्चंस में आते हैं. तो टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन वन बाई वन है. मतलब एक नंबर यहाँ से निकाला, उसके बाद में एक नंबर यहाँ से निकाला, लेकिन वन बाई वन है. हो सकता है पहला नंबर हमने यहाँ से निकाला और दूसरा नंबर यहाँ से निकाला, या फिर पहला नंबर हमने यहाँ से निकाला फिर दूसरा नंबर यहाँ से निकाला. बात समझ में आ रही है क्या? केसेस ये कंसीडर किए जाएंगे. ओके. विदाउट रिप्लेसमेंट वन बाई वन, द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ द टू नंबर इज लेस देन 4. देखो दो नंबर जो वहाँ से हम निकाल रहे हैं वो उनमें से एक नंबर मिनिमम जो है, एक नंबर वो 4 से कम होना चाहिए. मतलब एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट, अगर दोनों नंबर 4 से कम होंगे तो बात तो ओके ही है. तो इसका मतलब एक बार एक नंबर तो यहाँ से आना ही चाहिए, दूसरा नंबर यहाँ से आएगा, केस ओके है, या फिर दोनों नंबर यहाँ से ही आना चाहिए. क्योंकि वन बाई वन है तो फर्स्ट यहाँ से लिया एक नंबर, सेकेंड यहाँ से लिया, या फिर फर्स्ट यहाँ से लिया और सेकेंड यहाँ से लिया. तो ये तो केस 1 हो जाएगा, ये केस 2 हो जाएगा. करेक्ट है. या फिर मैं केस 3 भी ले सकता हूँ जहाँ से दोनों नंबर फर्स्ट और सेकेंड इसी सेट 1, 2, 3 में से लूँगा, लेकिन वन बाई वन निकाल रहा हूँ. ये भी ध्यान में रखना है. वन बाई वन के कारण से ये C1 और C2 के साथ. C1 फर्स्ट यहाँ से लिया, सेकेंड यहाँ से लिया, या फिर फर्स्ट यहाँ से लिया, सेकेंड यहाँ से लिया. ओके, इसलिए ये C2 के साथ. और C3 में भी ध्यान रखना, हम दोनों नंबर लेंगे लेकिन वन बाई वन लेंगे. वन बाई वन के कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट है विदाउट रिप्लेसमेंट. करेक्ट है. तो ठीक है, पहले तो टोटल वेज देख लेते हैं. टोटल वेज वन बाई वन लेना है. पहले आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6C1 इंटू एक नंबर ले लिया आपने. अभी आपने रिप्लेसमेंट करना नहीं है. रिप्लेसमेंट नहीं करना है मतलब यू आर हैविंग नाउ 5 एलिमेंट्स रिमेनिंग, एंड देन टेक 1 आउट ऑफ दिस. सो दिस इज 6 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 30. चलो 30 तो टोटल वेज आ गए. और फेवरेबल वेज में आते हैं. फेवरेबल वेज अभी आपको मैंने बता दिया. फेवरेबल वेज C1 के केसेस कितने होंगे, मैं तो C1 कितने नंबर ऑफ वेज में होगा, C2 कितने नंबर ऑफ वेज में होगा, और C3 कितने नंबर ऑफ वेज में होगा. तो C1 और C2 जो है वो तो नंबर ऑफ वेज में सेम ही होंगे. बस ये है कि फर्स्ट टाइम हमने यहाँ से लिया, सेकेंड यहाँ से लिया, और अब इस बार फर्स्ट यहाँ से ले रहे,
सेकंड वे यहाँ से ले रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज तो सेम ही होंगे। खैर यहाँ से आते हैं, तो एक नंबर निकाला यहाँ से आपने 3C1, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 3C1, एक नंबर यहाँ से निकाला, इनटू एक नंबर आपने यहाँ से निकाला 3C1, मतलब 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। करेक्ट है। एक नंबर आपने यहाँ से लिया, एक नंबर यहाँ से लिया, दो चोजन नंबर में से एक नंबर आपका अभी 4 से कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? पहले ही हमने पार्टीशन कर दिया था, तो ये पार्टीशन ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आ गई ये 9, C2 भी 9 ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ से एक लिया, फिर यहाँ से एक ले लिया। बस ये C1 और C2 के इसको डिफरेंट समझना है, ये ध्यान रखना। आप 1 बाई 1 ड्रॉ करते हैं तो C1 मतलब फर्स्ट यहाँ से लिया, सेकेंड यहाँ से लिया, चूँकि 1 बाई 1 है तो मैं यहाँ से भी फर्स्ट ड्रॉ ले सकता हूँ, सेकेंड ड्रॉ यहाँ से ले सकता हूँ। अच्छा, अब आते हैं C3 में। C3 में क्या है कि फर्स्ट लेना है और सेकेंड ड्रॉ में यहीं से आएगा, लेकिन 1 बाई 1 है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो पहला वाला केस तो 3C1 हो जाएगा, फर्स्ट ड्रॉ में हम 3C1 हो जाएगा। सेकेंड में रिप्लेसमेंट नहीं करना है तो 2 रिमेनिंग है, फिर वहाँ से एक ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 6। ओके, 18 और 6 कितना हो गया? 24। और अब आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 24/30, और ये कितना हो जाएगा, किससे कटेगा? 4/5। तो 4/5 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। पार्टीशन ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट आजकल फेवरेबल है जेईई मेंस की एग्जामिनेशंस में, इवन जेईई एडवांस की एग्जामिनेशंस में।